राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज हम जानेंगे वर्ष 2025 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली विजया एकादशी के व्रत के बारे में। यह व्रत कब धारण किया जाएगा और इस व्रत का शुभ मुहूर्त कब क्या है और इसका अगले दिन पारण किस चीज़ से करना चाहिए तथा भगवान विष्णु को किस चीज़ से भोग लगाना चाहिए और इस दिन क्या करें और क्या नहीं करें, आइए जानते हैं। उससे पहले आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्ण पक्ष प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। इसे एकादशी या 11 के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना ही विशेष महत्व माना गया है। उसी प्रकार से फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इस दिन जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत को धारण करता है, इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने वाले व्यक्ति के समस्त कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं तथा उनके जीवन में जो भी परीक्षाएं आदि आती हैं उनमें सफलता प्राप्त करते हैं। उनके घर में धन वैभव लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और यह व्रत अत्यंत शुभ फलदायी होता है। भगवान विष्णु की कृपा से इस व्रत को धारण करने वाला व्यक्ति अंत में वह विष्णु धाम को प्राप्त करता है। तो आइए जानते हैं विजया एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि जो है वह प्रारंभ हो रही है 23 फरवरी 2025 दिन रविवार दोपहर 1:05 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है वह 24 फरवरी 2025 दिन सोमवार 1:04 पर। एकादशी तिथि की समाप्ति है तो हमें शुद्ध रूप से सूर्योदय व्याप्त द्वादशी युक्त एकादशी व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है, तो सभी जो भी व्रत धारण करने वाले हैं वह 24 फरवरी 2025 दिन सोमवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 23 फरवरी को दिन के नियमों का पालन करें और 24 फरवरी को व्रत धारण करें और 25 फरवरी को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी का व्रत पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय है द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि जो कि समाप्ति है वह है 25 फरवरी 2025 दिन मंगलवार को दोपहर 12:48 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो भक्तजन व्रत का पारण 25 फरवरी को सुबह 6:50 से लेकर 9:08 तक आप पारण कर सकेंगे। लेकिन विजया एकादशी का व्रत पारण जो कि गो के दूध से पारण यानी गाय के दूध से करना चाहिए। इस व्रत का पारण कहते हैं गाय के दूध से करने से अति उत्तम फल प्राप्त होता है। यदि आपका गाय के दूध से पारण करना संभव ना हो तो आप जल या तुलसी दल से भी पारण कर सकते हैं। 24 फरवरी एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय हो रहा है वह है सुबह 5:11 से सुबह 6:01 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:02 से और सूर्यास्त शाम को 5:05 पर होगा। 24 फरवरी को राहु काल का समय भी लग रहा है जो कि सुबह 7:05 से सुबह 9:01 तक होगा और 25 फरवरी को दोपहर 3:04 से शाम को 4:01 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, कोई भी नया कार्य भी नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो 24 फरवरी को जो नक्षत्र हो रहे हैं उसमें एकादशी के व्रत धारण करने वाले व्रती हैं उनके नियम का पालन दशमी के दिन से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि के दिन शुद्ध होकर आप सात्विक आहार ग्रहण करके और तामसिक वस्तुओं नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और दशमी तिथि के दिन पूजन में उद्देश्य से स्वर्ण चांदी तांबे या मिट्टी के घड़े को जल से भरकर उसमें पंच पल्लव रख करके फिर वेदी पर स्थापित करके उसके नीचे 7 प्रकार के अनाज जो कि सप्त धान्य कहे जाते हैं उन्हें आप रख सकते हैं। उसके ऊपर नारायण की प्रतिमा जो कि स्वर्ण तांबे या पीतल किसी भी धातु की हो उस प्रतिमा को स्थापित करें। और एकादशी तिथि के दिन जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करके और फिर व्रत का संकल्प लें और संकल्प लेते हुए ऐसा बोलें कि आज मैं फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो, हे प्रभु हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें और एकादशी तिथि के दिन रात्रि में उपवास रखते हुए व्रत को धारण करें।
जो उपवास नहीं रख पाते हो, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, आप सक्षम नहीं हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। और जो आपसे भगवान की उसके बाद जो आपने भगवान की प्रतिमा स्थापित की है, उसका विधिवत गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके जहाँ तक हो सके उसी कलश के सामने बैठकर दिन रात्रि भगवान का पूजन, आरती, भजन, कीर्तन, भगवान का चिंतन, मनन, स्मरण करते हुए एकादशी का दिन बिताइए। और एकादशी की रात्रि को व्यतीत करना चाहिए। एकादशी की रात्रि को भजन कीर्तन करें और द्वादशी की सुबह नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके, आपके पास कहीं नदी, तालाब या मंदिर कहीं हो तो वो जो कुंभ आपने कलश जो स्थापित किया है और भगवान की जो प्रतिमा है उसे ले जाकर किसी ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवा कर दान दक्षिणा देके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके और फिर भगवान का व्रत, जो भी व्रत आप किए हैं उसके बाद आप पारण कर सकते हैं। इस प्रकार व्रत को धारण करने से कि भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवान की विशेष प्रकार से सिंघाड़े का भोग लगता है। जो आपने प्रसाद स्वरूप भगवान को अर्पण किया है उसको ग्रहण करना चाहिए। जब भगवान को भोग लगता है उसमें तुलसी दल डाल के भगवान को भोग लगाया जाता है। बिना तुलसी दल के कभी भी भगवान को भोग नहीं लगना चाहिए, भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो दोस्तों, यह थी एकादशी व्रत के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ और एकादशी तिथि कब पड़ रही है। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी ही जानकारी, कथा, कहानी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।